बॉर्डर पार करते ही मैंने बस एक जुमला फेंका, ओए ओए देखो, महान किन साम्राज्य की जनता, तुम्हारा बाप, मेरा मतलब तुम्हारा राजा वापस आ गया है। मेरे इतना बोलते ही पूरी दुनिया की फट गई। लॉन्गहू माउंटेन के बूढ़े मास्टर ने रातों रात 108 इमरजेंसी ऑर्डर जारी कर दिए। यहाँ तक कि देश की सरकार ने भी आसपास के शहर खाली करवा दिए। 500 टैंक और 800 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। उन्हें डर था कि 2000 साल बाद अगर मैं यानी सम्राट यिंग जेंग चिन शी हुआंग जिंदा झोंबी बनकर बाहर निकला तो इंसानी समाज का सिस्टम हैंग हो जाएगा। मैं अपनी ब्रोंज की ताबूत में लेटा हुआ था। धीरे से आंखें खोली और मन ही मन हंसा। मैं बोला, 2000 साल हो गए, अब जरा मैं भी तो देखूं कि ये दाढ़ी वाले पुजारी मुझे और कितनी देर दबा कर रख सकते हैं। जैसे ही मैंने आवाज दी, महल में रखे हजारों मिट्टी के टेराकोटा वॉरियर्स थरथराने लगे। उनके हथियारों की खड़खड़ाहट से म्यूजिक बजने लगा। तभी ताबूत के ऊपर लटकते एक चमकते हुए मीटियोराइट से रोशनी निकली और मेरे सैनिकों को शांत कर दिया। तभी एक पुरानी कमजोर आवाज गूंजी। यह जांग दाओलिंग था। पुजारी बोला, महाराज आप किस्मत से क्यों लड़ रहे हैं? आपका साम्राज्य कब का मिट्टी में मिल चुका है। अब दुनिया में शांति है। आप क्यों वापस आकर रायता फैलाना चाहते हैं? किस्मत क्या फालतू बात है। अरे ओ बाबा, मुझे बस ये बता कि उस कुत्ते जैसी किस्मत को मेरे साम्राज्य से क्या दुश्मनी थी जो मुझे झोंबी बनना पड़ा? वह बूढ़ा शांत हो गया और बोला, महाराज आप मर चुके हैं, वापस क्यों आना? जब तक मैं यहाँ हूँ आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं बोला, अबे ओए, अगर ये उड़ता हुआ मीटियोराइट यहाँ नहीं होता ना तो 1000 साल पहले ही मैं तेरा सिस्टम फाड़ चुका होता। तू और तेरे चेले मेरे सामने मच्छर के बराबर भी नहीं हो। ये सील अब कमजोर हो चुकी है। जैसे ही बाहर निकलूंगा सबसे पहले तेरी बिरादरी को साफ करूंगा और फिर आसमान से हिसाब लूंगा। असल में कहानी ये है कि 2000 साल पहले मैं एक ट्रैवलर की तरह इस साम्राज्य में आया था। मैंने बहुत कोशिश की कि इतिहास बदल दूं, खूब योगा और च्यवनप्राश खाया, हेल्थ पर ध्यान दिया ताकि जल्दी न मरूं। पर किस्मत बड़ी कमीनी चीज है। 37वें साल में वही उल्कापिंड गिरा जिस पर लिखा था, सम्राट मरेगा और जमीन बटेगी। जब मुझे लगा कि अब टिकट कटने वाला है तो मैंने एक पागलपन भरा प्लान बनाया। अगर मरना ही है तो खुद को झोंबी बना लो ताकि सदियों बाद वापस आ सकूं। पर यह बूढ़ा झांग दाओलिंग बीच में आ गया। इसने मुझे पत्थर के नीचे दबा दिया और हर पीढ़ी के बड़े पंडितों की ड्यूटी लगा दी कि मेरी कब्र पर पहरा दें। अब बस यही एक बचा है, बाकी सब तो फोटो बनकर टंग गए। तभी कब्र के बाहर कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के चोर घुस आए। उनके साथ एक नकली बाबा भी था जो कंपास लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे वाईफाई सिग्नल ढूंढ रहा हो। पुलिस पीछे पड़ी तो चोरों का लीडर झांग सांड चिल्लाया, जल्दी अंदर घुसो, ये म्यूजियम है, पुलिस यहाँ गोली नहीं चलाएगी। इधर अंदर असली बूढ़ा पुजारी झांग दाओलिंग खुश हो रहा था। उसे लगा कि उसके नए चेले उसकी मदद करने आए हैं। पुजारी बोला, आहा, लगता है नई पीढ़ी के रक्षक आ गए। अब ये मेरी जगह बैठेंगे और महाराज को कुछ दशक और अंदर दबा कर रखेंगे। ताबूत के अंदर से मेरी हंसी गूंजी। अरे ओ बूढ़े बाबा, जरा चश्मा साफ करके देख, वो तेरे चेले नहीं चोर हैं। तेरी फील्डिंग तो सेट हुई ही रखी है, सथा में मेरी सेट कर रखी है। थोड़ी ही देर में अब ये चोर ही मुझे आजाद करेंगे। तैयार रहे, तेरा राजा वापस आ रहा है।